हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, किस प्रकार उनको बनाया जाता है और किस प्रकार उनको यूज़ करते हैं, इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है। जैसे कि आपने कुछ ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा कि अपने दो क्लासों को आपस में मर्ज करते हैं या एक नई क्लास बनाते हैं एक पेरेंट क्लास को मिलाकर, तो वो होता है इनहेरिटेंस। सेम ही ऐसा ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ होता है। एब्स्ट्रैक्ट एक पेरेंट क्लास होती है जिससे आप कोई भी चाइल्ड क्लास बना सकते हो, बट उसके साथ क्या है, कुछ रूल अप्लाई हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कंपलसरी हो जाते हैं चाइल्ड क्लास में करने के लिए। जैसा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो जब, तो उसमें एक रूल ये है, जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो फर्स्ट रूल ये है होता है कि जो आपकी पेरेंट क्लास है जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना कंपलसरी है। क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड होना जरूरी है। मेथड का मतलब आप फंक्शन। और एक रूल ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा पेरेंट क्लास ही होगी, और आपने जो क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है वो सेम ही मेथड आपको चाइल्ड क्लास में बनाना ही पड़ेगा। जब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हो, एक नई क्लास बना रहे हो, एक चाइल्ड क्लास बना रहे हो, तब आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है वो सेम मेथड आपको चाइल्ड क्लास के अंदर बनाना होगा। ये भी एक रूल है जो कि कंपलसरी है। अब जो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो उसके अंदर जो भी मेथड है उसको आपको सिर्फ उसका नाम देना है, मतलब कि उसको सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है, डिफाइन नहीं करना। डिफाइन आपको चाइल्ड क्लास के अंदर ही करना है। तो ये जो मैंने अभी कुछ बातें की है इनको अपने प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं, अपने को अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ std नाम की। इसके अंदर पब्लिक एक वेरिएबल रखूंगा, $name। एक और रख लेते हैं अपने $fname। fname की जगह पर रोल नंबर ले लेता हूँ, roll_name नंबर। अब अपने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक। इसके अंदर अपने को डेटा मिलेगा, उस डेटा को अपने पास भी कर देते हैं। एक n ले लेंगे और कॉमा लगाता हूँ, एक $r ले लेंगे। इनको मैं यहाँ पास कर देता हूँ दिस का यूज करते हुए। दिस एरो नेम के अंदर $name कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ r लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। अब इसको मेरे को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको? अगर अपनी इनहेरिटेंस करेंगे तो अपने इजीली कर सकते हैं, पर मैं शुरू से ही इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के चलता हूँ। तो मेरे को इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास से कीवर्ड जो लिखा हुआ इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये क्लास कौन सी बन गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब इसके अंदर एक रूल ये है कि आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इस एक क्लास और बना लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं इसको दूसरा फंक्शन प्रोवाइड करवाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट वाला, क्योंकि साथ में देखते चलेंगे कि एरर आपको काम कहाँ मिल रही है। तो मैं यहाँ एक और बना लेता हूँ। मैं यहाँ चाइल्ड नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। एक्सटेंड जो करूँगा वो करूँगा std को। अभी मैं करता हूँ कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले। इसके अंदर मैं एको लिखूंगा और लिख दूंगा वर्किंग। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ लिखता हूँ $obj इक्वल न्यू, और मैं बनाऊंगा चाइल्ड वाले का ऑब्जेक्ट, और एक इसको डेटा भी पास करना पड़ेगा, तो मैं डेटा भी पास कर देता हूँ क्योंकि ये एक्सटेंड हो रही है ऊपर वाली क्लास से। और अभी चेक करते हैं, मैं $obj के अंदर कॉल किसको करता हूँ, जो मैंने डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाया था उसको। हाँ, अभी चेक करते हैं, सेव करता हूँ इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वर्किंग है। अब अपने इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने वाला है, क्योंकि जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तभी पूरी मानी जाती है जब आप इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना लेते हो। तो मैं यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, और मैं डिस्प्ले नाम का, मैं डिस नाम से बना लेता हूँ चलो। और ये क्या प्रिंट करवाएगा अपने को, ये डिटेल प्रिंट करवाएगा। एक बार के लिए अपने ये लिख देते हैं एको $दिस के अंदर से अपने को निकाल के दे देगा नेम, और डॉट स्ट्रिंग प्लस करवा देते हैं, और डॉट
इसके आगे फिर अपने दिस एरो रोल नंबर, ये अपने को प्रिंट करवाएगा। अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं। सिर्फ अपने को डिफाइन करना है, सिर्फ अपने को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और मैं डिस इतना ही लिखता हूँ, डिस और सेमीकोलन ऐड करता हूँ। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। क्या देखिए अपने को एरर मिल रही है। ये कह रहा है कि जो चाइल्ड क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसमें डिक्लेयर करना है, फिर ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलकर बनी है। जब कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिलकर बनी होती है तो उसको रूल फॉलो करने होते हैं कि अब जितने भी आपकी पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो आपको इसके अंदर बनाने होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो बना रखा है उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ डिस नाम से है, तो मैं यहाँ डिस नाम से की जगह मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मेरे को एरर नहीं मिलेगी, और इसके अंदर मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, वर्किंग और डॉट, या लिख देता हूँ दिस डॉट नेम। तो अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, मैं यहाँ से कॉल कर रहा था डिस्प्ले नाम को, तो वो भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मेरे को डिस नाम को कॉल करना भी। तो यहाँ देखिए अभी वर्किंग में आ रहा है, वर्किंग और राम, ऐसा कुछ अपने को आउटपुट में मिल रहा है। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। बेसिकली ज़्यादा कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है। आप जो भी पेरेंट क्लास है जिसको आप मिलाकर चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो, तो उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो एब्स्ट्रैक्ट के रूल क्या है, तो क्लास के नाम से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा। दूसरा, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो कि फुल डिफाइन नहीं करना आपको सिर्फ उसे डिक्लेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, फिर फंक्शन और उसका नाम और सेमीकोलन, ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो मेथड है ये उसकी चाइल्ड क्लास में बनना कंपलसरी हो जाएगा। ये इसके बिना बनाए आप इसकी क्लास को यूज़ नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर अगर आपने पैरामीटर्स पास किए, जैसे मैं एक नेम नाम का पैरामीटर पास कर देता हूँ, तो वो भी आपको इसके अंदर बनाना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको रन नहीं कर पाओगे। देखिए मैं रन करता हूँ तो एरर मिल रही है। तो यहाँ आपको क्या करना है, वेरिएबल भी पास करना है, कोई भी नाम से, जरूरी नहीं कि वही सेम नाम से हो, कोई भी नाम से। मैं यहाँ NS नाम से पास कर रहा हूँ, और अपने को यहाँ वैल्यू भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि अपनों ने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया तो यहाँ आर्गूमेंट भी अपने को भेजना पड़ेगा। तो मैं एक स्ट्रिंग में नेम भेज रहा हूँ। तो अभी देखिए वर्किंग कर रहा है, तो यहाँ कोई भी नाम और कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो आप, अभी भी वर्किंग में। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना, किस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। एक सिंपल सा रूल है कि कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो कि सिर्फ डिक्लेयर किया जाएगा, और जो एब्स्ट्रैक्ट आपकी क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी। आप उसको एक्सटेंड करोगे तो चाइल्ड क्लास में उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना कंपलसरी हो सकता है क्या होगा। और साथ के साथ ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक आपको कंपलसरी है रखना। अगर ये नहीं रखोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं मानी जाएगी, इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये यूज़ हो रही है। और अगर मैं यहाँ कुछ भी करता हूँ या इसको हटा देता हूँ कुछ भी, तो ये कोई एरर नहीं आने वाली, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हट चुका है। तो आपको उसको यूज़ करना या नहीं करना वो रूल नहीं है, वो नॉर्मल हो गया। तो आपने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना कंपलसरी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।